तो चलिए रामायण के उस बेहद मार्मिक हिस्से में चलते हैं जो हमें वियोग, दुख और कर्तव्य की गहराइयों में ले जाता है। ये कहानी है राम के वनवास के बाद अयोध्या पर टूटे दुखों के पहाड़ की। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों से होती है जो वियोग के पहले गवाह बने। ये वही घोड़े हैं जो राम को वन तक छोड़कर आए थे और अब 3 दिन से बस एक ही जगह खड़े हैं। न कुछ खा रहे हैं, न पी रहे हैं, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं जो अयोध्या के आने वाले बुरे वक्त का संकेत दे रहे हैं। कहानी का पहला मोड़ आता है सुमंत के साथ। सुमंत जो मुख्यमंत्री हैं और राम को जंगल के किनारे छोड़कर अभी अभी लौटे हैं। वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं और एक गहरे अपराध बोध से भरे हुए हैं कि उन्हें राजकुमार को वहां अकेले छोड़ना पड़ा। उनका दुख इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि वो अपने ही बाल नोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने राम के वियोग में मरकर एक सम्मानजनक मौत पाने का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया है। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। शास्त्र सुमंत की हालत को समझाने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल उपमाएं देता है। पहला, उस आदमी की तरह जिसका जीवन भर का कमाया धन घर पहुंचने से ठीक पहले लुट जाए। दूसरा, उस ब्राह्मण की तरह जिसे मरते समय गंगाजल की जगह शराब दे दी जाए। और तीसरा, उस पत्नी की तरह जिसे उसका पति बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे, मतलब पूरी तरह से निराशा और बेबसी। जैसे जैसे वो शहर के नजदीक पहुंचते हैं, एक डर उन्हें खाए जा रहा है कि वो राम की मां कौशल्या का सामना कैसे करेंगे। वो जानते हैं कि ये खबर सुनकर उस मां का दिल टूटकर बिखर जाएगा। उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो दिन के उजाले में अयोध्या में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। वो रात होने का इंतजार करते हैं ताकि एक अपराधी की तरह अंधेरे में छिपकर शहर में दाखिल हो सके। तो एक तरफ सुमंत का ये दुख है और दूसरी तरफ अब हम महल के अंदर चलते हैं जहां असली त्रासदी इंतजार कर रही है। वहां सुमंत राजा को ऐसी हालत में देखते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये मंजर दिल दहला देने वाला है। जो कभी एक महान शक्तिशाली राजा थे, वो आज जमीन पर बेसुध पड़े हैं। दुख ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। वो बस अपनी परछाई बनकर रह गए हैं। सुमंत का नाम सुनते ही दशरथ के शरीर में जैसे एक पल के लिए जान आ जाती है। वो फौरन बस एक ही सवाल पूछते हैं, राम कहाँ है? उनकी आवाज में जो बेताबी है वो हवा में गूंज रही है। और फिर वो पल आता है, पुष्टि का पल। जैसे ही सुमंत ये सच बताते हैं कि राम नहीं लौटे, राजा का शरीर जवाब दे जाता है। ये सच्चाई बर्दाश्त से बाहर थी। इस नाजुक मौके पर कौशल्या आगे आती हैं। वो दशरथ को याद दिलाती हैं कि वो सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि अयोध्या रूपी जहाज के कप्तान हैं और ये जहाज पूरे समाज को लेकर दुख के समंदर में फंसा हुआ है। वो उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाकर मौत के मुंह से वापस खींचने की आखिरी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। दशरथ जानते हैं कि उनका अंत आ गया है और वो अपनी बची खुची सांसों का इस्तेमाल अपने आखिरी निर्देश देने के लिए करते हैं। अपने अंतिम पलों में दशरथ को एहसास होता है कि उनकी किस्मत तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्हें याद आता है श्रवण कुमार के माता पिता का वो श्राप कि जैसे वो पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे ही दशरथ भी मरेंगे। आज वो श्राप सच हो रहा था। लेकिन देखिए, मरते मरते भी एक पिता तो पिता ही होता है। वो 2 आखिरी इच्छाएं जाहिर करते हैं। पहली कि उनके बेटे भरत का ख्याल रखा जाए और दूसरी कि जब राम वापस आए तो उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका ध्यान रखा जाए। और उनके अंतिम शब्द बस एक ही नाम है, राम। 6 बार। राम के जाने के बाद वो जितनी रातें जिंदा रहे, शायद हर रात के प्रायश्चित के तौर पर, और इसी के साथ वो अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा की मृत्यु हो चुकी है। उनके शरीर को तेल में सुरक्षित रखा जाता है और दूतों को भरत के पास भेजा जाता है जो अपने ननिहाल में है और इस पूरी त्रासदी से बिल्कुल अनजान है। जब भरत अयोध्या लौटते हैं तो उन्हें फौरन कुछ गड़बड़ महसूस होती है। शहर में एक अजीब सी खामोशी है। लोग उनसे नजरें चुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शहर की आत्मा ही निकाल ली हो। ये सुनते ही भरत मानो टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। वो अपने पिता के लिए चीखते चिल्लाते हैं और उनका शरीर दर्द से ऐसे तड़पता है जैसे किसी मछली को पानी से निकालकर सूखी जमीन पर फेंक दिया गया हो। लेकिन भरत का दुख अभी तो बस शुरू हुआ है।
उन्हें जल्द ही ये पता चलने वाला है कि उनके पिता की मौत तो एक बहुत बड़ी त्रासदी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और जैसे ही कैकेयी उन्हें पूरी कहानी बताती हैं, भारत को एक जबरदस्त झटका लगता है। शास्त्र में लिखा है कि उस एक पल में वो अपने पिता के मौत का दुख भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बहुत बड़ा दुख एक छोटे दुख पर ग्रहण लगा देता है, उसे निगल जाता है। उनका दुख अब दुख नहीं रहा, वो एक भयानक अपराध बोध में बदल गया। उन्हें ये एहसास होता है कि जाने अनजाने में इस पूरी तबाही की जड़ वो खुद हैं। वो खुद को इस कहानी का विलन समझने लगते हैं। अपनी बेगुनाही साबित करने की हताशा में वो कौशल्या के पास भागकर जाते हैं और 28 सबसे भयानक पाप गिनाते हैं, गुरु की हत्या से लेकर गर्भ में बच्चे की हत्या तक, और कहते हैं कि अगर इस साजिश में उनका जरा भी हाथ हो तो ये सारे पाप उन्हें लगे। जब अंतिम संस्कार पूरे हो जाते हैं तब राजगुरु वशिष्ठ शोक में डूबे परिवार को एक साथ बिठाते हैं ताकि उन्हें कुछ ज्ञान और सहारा दे सकें। और आखिर में वशिष्ठ जो कहते हैं वो इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं कि दशरथ पर दया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म के लिए एक आदर्श जीवन जिया और राम के लिए एक आदर्श मृत्यु पाई। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसकी बराबरी कोई कभी नहीं कर सकता।